बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुश आमदीद। तो गाइस, कुछ दोस्तों के कहने पे मैंने ये एप्लीकेशन की वीडियो बनाई है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी की दरख्वास्त जो है वो किस तरह लिखते हैं, तो शुरू करते हैं। टू दी हेड मिस्ट्रेस, सबसे पहले आप यहाँ पे हेड मिस्ट्रेस लिखेंगे या हेड मास्टर लिखेंगे। टू दी हेड मास्टर यानी जिसके नाम आप एप्लीकेशन लिखेंगे सबसे पहले उसका नेम यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। हेड मास्टर लिखा जा सकता है, हेड मिस्ट्रेस या फिर प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं। योर स्कूल नेम, आप अपने स्कूल का नाम मेंशन करेंगे और एंड पे कोमा लगाएंगे। सिटी नेम, आप अपने शहर का नाम लिखेंगे और एंड पे फुल स्टॉप लगाया जाएगा। सब्जेक्ट जो है वो लिखा जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन जो है यानी इसका उन्वान जो है वो लिखा जाएगा मौजू। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव यानी बीमारी की छुट्टी की दरख्वास्त। नेक्स्ट जो है वो अगर सर को लिखी जा रही है तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, अगर मैडम को लिखी जाएगी तो हम फिर लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम और एंड पे कोमा लगाया जाएगा। आई रिस्पेक्टफुली स्टेट अदब के साथ अर्ज़ है। स्टेट मीन होता है कहना, अर्ज़ करना। रिस्पेक्टफुली मीन अदब के साथ। आई रिस्पेक्टफुली स्टेट अदब के साथ अर्ज़ है कि दैट के आई एम नॉट फीलिंग वेल, कि मैं नहीं हूँ। फीलिंग मीन महसूस कर रहा। वेल मीन अच्छा या बेहतर। ड्यू टू मीन की वजह से। यहाँ पे आप अपनी जो बीमारी है उसको मेंशन करेंगे। मेंशन इलनेस यानी फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीवर लिखेंगे। अगर आपको बुखार है तो आप फ़ीवर लिख सकते हैं। अगर आपको खांसी है तो आप कफ लिख सकते हैं। अगर आपको पेट में दर्द है तो आप स्टमक एक लिख सकते हैं। एंड और आई एम, मैं हूँ। अनएबल, काबिल नहीं हूँ। टू अटेंड, के हाज़िर हूँ स्कूल में। लिखा जा रहा है कि आई रिस्पेक्टफुली स्टेट डैट आई एम नॉट फीलिंग वेल ड्यू टू फीवर लिख लें। कि अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं शदीद बीमारी की वजह से स्कूल आने से कासिर हूँ, यानी मुझे यहाँ पे बुखार लिख दें आप, मुझे बुखार है। अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे बुखार है। और आई एम अनएबल टू अटेंड स्कूल, और मैं स्कूल हाज़िर होने से कासर हूँ। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस में मशवरा दिया है मुझे। टू टेक रेस्ट, आराम करने का। फॉर, के लिए। नंबर ऑफ़ डेज़, यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ डेज़ लिखेंगे कि कितने दिनों के लिए आपको छुट्टी चाहिए। 2 days और 3 days, जितने भी आप वो लिखेंगे। द डॉक्टर हैज़ एडवाइस मी टू टेक रेस्ट फॉर 2 days, और डॉक्टर ने मुकम्मल आराम का, और डॉक्टर ने 2 दिन के लिए मुझे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। देयरफॉर, इसलिए। आई काइंडली रिक्वेस्ट, मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है। यू टू ग्रांट मी, कि आप मुझे ग्रांट मी अता करें। लीव, छुट्टी। फ्रॉम, से। स्टार्ट डेट टू एंड डेट, यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है कि किस डेट से किस डेट तक आपको छुट्टी चाहिए। इसलिए या लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मुझे, यानी छुट्टी की मुद्दत जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे 2 दिन की रुख्सत अता फरमाई जाए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा इस मेहरबानी के लिए। काइंडनेस मीन मेहरबानी के लिए। नेक्स्ट आप लिखेंगे योर्स ओबीडियंटली, इसके बाद कोमा लगाया जाएगा, यानी आपका फर्माबरदार। योर्स ओबीडियंटली, आपका फर्माबरदार। योर नेम, आप अपना यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। क्लास का, क्लास मेंशन करेंगे कि आप कौन सी जमात में पढ़ते हैं। अपना रोल नंबर लिखेंगे और डेट लिखेंगे। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो।
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप